दोस्तों क्या पाई के टोकन की प्राइस $50 तक जा सकती है? क्योंकि इस टाइम पे जो टाइम चल रहा है किसी को भाई साहब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग करें तो क्या करें। और दूसरी बात ये कि ये जो न्यूज़ चल रही है कि पाई का टोकन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला है, बाइनेंस का क्या कहना है इस बारे में? कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ यहाँ पे निकल के सामने आई है जो पाई के टोकन की प्राइस का फ्यूचर डिसाइड करेंगी। मैं आप लोगों को पूरा मुद्दा खोल के आज बताने वाला हूं कि देखो इस टाइम पे गुत्थी ये है कि भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको फ्री में पाई के टोकन मिले और उनको भी समझ में नहीं आ रही कि हम इसको सेल कर दें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। क्योंकि कहना ये है कुछ लोगों का कि ये पाई नेक्स्ट बिटकॉइन बनने वाला है अगले कुछ ही टाइम में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग इसको माइन नहीं कर पाए वो चाहते हैं कि हम लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर लें इस टोकन को खरीद के, मतलब पाई के टोकन को खरीद के रख लें। क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में आपने देखा होगा एक मेजर इसके अंदर पंप आया एंड आधे डॉलर से उठ के ये अभी $1.5 के ऊपर जा चुका है। तो आखिर मुद्दा क्या है, करना क्या पड़ेगा? देखिए जो भी डाटा आपके सामने रखूंगा फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर होगा और आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि भाई आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले आगे जाने से पहले मेरे इस सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दो, क्योंकि अब रेगुलर आपको यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलेंगी, टोकन की अपडेट, पाई की अपडेट, ओवरऑल क्रिप्टो से पैसे कमाने के तरीके। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि पाई का फ्यूचर क्या होगा और बाइनेंस के ऊपर कब तक ये लिस्ट हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले मेरे सामने भाई पाई का इस टाइम पे चार्ट ओपन है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखा पाऊं तो ऑलमोस्ट 0.5 पे टोकन की प्राइस चल रही है, मतलब आधे डॉलर के करीब। और बहुत बड़ी बड़ी विक लगा रहा है ये, बहुत भाई ऊपर चला जाता है नीचे आ जाता है, मतलब काफी स्पीड के साथ वो स्कैल्पिंग माइंडसेट होता है ना। हाँ, स्कैल्पर यहाँ से पैसा कमा सकते हैं क्योंकि इतनी स्पीड के साथ ये ऊपर चला जाता है फिर उसी स्पीड के साथ नीचे आता है। लेकिन जो असल बात है ना कि क्या पाई का टोकन नेक्स्ट बिटकॉइन बन सकता है, इतनी बड़ी भाई बात, और वो भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो भी खुश होके बिटकॉइन को टक्कर देने वाला है पाई नेटवर्क का टोकन, मतलब पाई का टोकन। अच्छा, सबसे पहले डाटा देखें ना इसका कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे सेल्फ रिपोर्टेड, ठीक है, मतलब सेल्फ रिपोर्टेड का मतलब ये कि जो पाई वालों ने डाटा खुद रिपोर्ट किया है, सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे 6.4 बिलियन की है। और ये असल है या फिर फेक है इसका किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है सेल्फ रिपोर्टेड, मतलब पाई की टीम ने खुद ही बताया कि हमारी टोटल सर्कुलेटिंग मतलब सप्लाई जो है वो इतना बन रही है। उसके बाद मार्केट कैप आपके सामने है यहाँ पे, एंड उसी के साथ यहाँ पे ये पहले मतलब चेंज हो चुका है। अब दिक्कत ये है कि पहले मार्केट कैप ये कुछ और बताया गया था, अब यहाँ पे कुछ और हो चुका है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि ये अपना रियल डाटा किसी को भी वेरीफाई नहीं करवा रहे। और उससे भी बड़ी बात कि 70% मतलब लोगों की केवाईसी अभी रहती है, मतलब 70% जो लोग हैं जो पाई को माइन कर रहे थे, आपको पता है कि कितनी बड़ी कम्युनिटी थी इनकी, मिलियंस में 30-40 मिलियन लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे, उनमें से 70 मिलियन लोगों की अभी केवाईसी कंप्लीट ही नहीं हुई, ठीक है, उनको फंसा रखा है वहां पे। और सोच के देखो कि उनमें से कितने ज्यादा लोगों के पास कितनी भर भर के टोकन होंगे। किसी के पास 10,000 पाई होंगे जो 5-6 साल से लगे हुए थे, किसी के पास 15,000 पाई होंगे, किसी के पास 50,000 पाई होंगे, क्योंकि किसी ने बहुत सारे लोगों ने बाय भी किए थे ऑफलाइन भी लोगों से, और किसी के पास भाई 200-300 भी होंगे। तो टोटल मिला के एक ह्यूज अमाउंट यहाँ पे बन जाएगी लोगों के पास। और होगा क्या कि अब देखो सीन को समझो, हम जो बात करते हैं ना फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करते हैं, जो आम यूजर होता है हाइप बनती है, वो बोलता है कि यार ये नेक्स्ट बिटकॉइन बनने वाला, 1 मिनट में अपने माइंड को चेंज कर लेता है। जैसे ट्रम्प का टोकन आया, देखो कितनी हाइप बनी थी, हर बंदा सोच रहा था कि काश मैं इसको $10 पे, $20 पे, $50 पे बाय कर लेता। अब हुआ क्या है कि कंटिन्यू तरीके से नीचे आ रहा है। तो पाई का भी वही सीन है। क्यों? क्योंकि देखो अब केवाईसी जैसे जैसे लोगों की कंप्लीट, क्योंकि सिस्टम तो चल रहा है, केवाईसी वो धीरे धीरे उनकी टीम कंप्लीट कर रही है। जिसकी केवाईसी कंप्लीट होगी वो सेल करता रहेगा, क्योंकि उसको फ्री के भाई पाई मिले। बात को समझो, जिसको फ्री के पाई के टोकन मिल रहे हैं वो तो सीधा डायरेक्ट आके सेल करेगा भाई, 5 साल की उसकी मेहनत होगी। तो क्या होगा, एक तो ये भाई पाई के ऊपर तलवार लटकी रहेगी कि सेलिंग प्रेशर इसके ऊपर हमेशा रहेगा। आपको पता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर
जिस टोकन को सेल किया जाता है एक बड़ी अमाउंट में तो उसके टोकन की प्राइस नीचे गिरती है। दूसरी बात, बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा तो इसकी हाइप बनेगी और इन्वेस्टर इसको खरीदेंगे भी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि बाइनेंस ने इसको लिस्ट नहीं किया क्योंकि पाई अपना डेटा नहीं दे रहा। बाइनेंस के ऊपर अगर ये लिस्ट होता है तो उसको शो करवाना पड़ेगा उसका रियल डाटा। अगर यहाँ पे जैसे लिखा है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.4 बिलियन है इनकी, तो रियल में इसको प्रूव करना पड़ेगा बाइनेंस के सामने एग्रीमेंट के ऊपर कि हाँ मेरे पास रियल में इतने टोकन है, मतलब इतने टोकन की अमाउंट है मेरे पास, तब जाके बाइनेंस इसको लिस्ट करेगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि भाई अगर तो पाई के पास ऐसा कुछ है इतनी बड़ी अमाउंट में उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई और ये सारी चीजें डाटा जो उसने खुद पब्लिक किया, तो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने में क्या दिक्कत थी। हैमस्टर कॉम्बैट दुनिया का सबसे बड़ा फेक फ्रॉडिया प्रोजेक्ट था, वो भी भाई अपना डाटा दिखा के किसी ना किसी तरीके से बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो गया। लेकिन पाई को क्या दिक्कत है, यही जो शक वाली बात है ना कि अभी जो चल रही है इसकी हाइप की फेक पंपिंग है। जो इसकी हाइप बनी हुई थी ये पंप उसी की वजह से, जैसे ट्रम्प के टोकन की हाइप थी वो भी पंप हो गया, $70 को क्रॉस कर गया। तो पाई अभी एक ट्रैप कर रहा है काफी लोगों को। मैं तो आपको बस यही रिकमेंड कर सकता हूं, जब तक बाइनेंस के ऊपर ये लिस्ट नहीं होता या फिर ऐसी कोई न्यूज आती नहीं है बाइनेंस के ऊपर आने की, इसको फिलहाल के लिए भाई मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो इसको अपने पोर्टफोलियो में रखे लॉन्ग टर्म सोच के, या फिर वो ये सोच रहा है कि $10-15 पे चला जाएगा मैं कर लूंगा। देखो ये 0.2 पे भी आ सकता है, 0.3 पे भी आ सकता है, कुछ दिनों की बात है, आप देख लेना अगर ये। क्योंकि दिक्कत इसके पीछे ये है कि 70% लोगों की अभी केवाईसी कंप्लीट होनी है, तो उनके पास कितने पाई के टोकन होंगे, मिलियंस में टोकन होंगे। तो इस बात को समझो, हम जो भी चीज बताते हैं मुकम्मल रिसर्च के साथ बताते हैं यार, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप बात को क्या किस एंगल से लेते हो। बाकी आपका दिल करे तो आप इसको उठा भी सकते हो, मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक बाइनेंस की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आती। अब मैंने आपको जो चीज बताई है एग्री कितने लोग करेंगे मुझे कमेंट में बताना। बाकी और टोकन इस टाइम पे गिने हैं, WIF आप उठा सकते हो एंड उसको मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद AI है, नैरो टोकन है, ENA टोकन काफी अच्छी रेंज में है तो आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन पाई का भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसके आगे मुझे खूह नजर आ रहा है भाई, एक कुआं नजर आ रहा है, तो मैं कैसे आप सब लोगों को उसके अंदर धकेल सकता हूं। ये डाटा इसका रियल भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन करना बाइनेंस की तरफ से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उस टाइम तक मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बताऊंगा, बाकी आप पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, डेली अब जो भी न्यूज आएंगी रियल न्यूज आएंगी, जब इसको उठाना होगा मैं खुद उठाऊंगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि भाई मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया। आपकी मर्जी, आप उठाना चाहो तो उठा सकते हो। तो इसीलिए अपडेट के लिए एक तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, उसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी।